पंकज चटर्जी और आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज इंडिया। आज के समाचार में मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो एक कानून लेके आ रही है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट, जिसके अंतर्गत 2 चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले सभी लोग स्थानीय निकाय चुनावों में लड़ने से वंचित रहेंगे। ये बहुत सराहनीय कदम है जो योगी जी द्वारा लाया जा रहा है। लेकिन योगी जी, क्या स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, मात्र उन पर यह कानून लागू होगा कि यदि उनके 2 बच्चे से अधिक होते हैं तो वो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे? विधानसभा के चुनाव लड़ने वालों को भी वंचित करना चाहिए विधेयक में। सांसद के चुनाव को भी लड़ने से वंचित करना चाहिए। राज्यसभा मेंबर के भी चुनाव को लड़ने से वंचित करना चाहिए। विधान परिषद के चुनाव लड़ने वालों को भी वंचित करना चाहिए। तब तो यह पारदर्शिता होती। अब मात्र स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वालों को वंचित रखा जाएगा यदि उनके 2 से ऊपर बच्चे हैं, और 2 से ऊपर बच्चे हैं तो आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं, विधान परिषद सदस्य बन सकते हैं। यह कैसी पारदर्शिता है? यह कैसा पारदर्शी विधेयक है? पारदर्शिता होनी चाहिए योगी जी। यदि कोई कानून हो तो वो सब पर लागू। चुनाव लड़ने की बाध्यता यदि 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो वो सब पर लागू होनी चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, चाहे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़े, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े, चाहे विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़े, चाहे राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा का सदस्य का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़े। तब तो ये पारदर्शी नीति होगी। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्यों को उनकी कहीं पे उनको दिक्कत ना आए, इस अनुसार तय किया गया है। ड्राफ्ट में आगे मैं बताता हूं। ड्राफ्ट में आगे कहा गया है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में प्रमोशन या सब्सिडी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक, 2 से ऊपर बच्चे होते हैं तो उन व्यक्तियों को सरकारी प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए और सब्सिडी भी नहीं प्राप्त होनी चाहिए। तो यही बात विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और पार्षद सभी पर लागू होनी चाहिए। यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के अनुसार 2 से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में आवेदन करने या पदोन्नति पाए
पाने और किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना प्राप्त करने या किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। सराहनीय प्रयास है, पर पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का अर्थ यह है कि ये उन सभी लोक सेवकों के अलावा सांसद, विधायक, पार्षद, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पार्षद इत्यादि सभी पर लागू होना चाहिए। 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन को सूचीबद्ध करते हुए मसौदा बिल कहता है 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों को पूरी सेवा, मातृत्व या 12 पितृत्व की छुट्टी जैसा भी मामला जो भी हो उसके दौरान दिया जाएगा और इस दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्राप्त होगी। प्रशंसनीय एवं सराहनीय। इससे हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इस पर रोक लगेगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूर्ण वेतन और भत्तों और नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि के साथ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। बस यहीं पर पेच फंसता है कि ये पारदर्शिता पेंशन तो सांसदों की भी हो है, विधायकों की भी है, इन सबको भी वंचित किया जाए। सरकार के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करते हुए मसौदा विधेयक में कहा गया है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति गृह स्थापित किए जाएंगे। फिर से मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल दुरुस्त कीजिए। जर्जर भवन, वहां पे स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, अटेंडेंट, हेल्पर, टेक्नीशियन, इन तमाम लोगों की कमी है। उन जर्जर भवनों को कम से कम सुधार दें, वो जर्जर भवन पहले ठीक कराएं। घोषणाएं तो बहुत आसान है, 2022 के चुनाव आ रहे हैं तो तमाम घोषणाएं होंगी भी आने वाले समय में, आगे और भी तमाम अन्य घोषणाएं की जाएंगी। असली जामा लगभग 4.5 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी योगी सरकार ने मात्र जात पात का समीकरण, हिंदू मुस्लिम का विभाजन और एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का किया। सरकार में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई। इन सब पर आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से विफल रहे। पिछले वर्ष से कोरोना काल में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल रही। जो इस समय डंके बजा रही है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नाम स्थान है।
सबसे ज्यादा कोरोना की जांच करने में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। तो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट, जिनको एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन लग चुकी है, उसको भी जारी करने का फरमान जारी करें कि एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। जिनको वैक्सीन लग चुकी है उन सबका रिकॉर्ड सरकार के पास है, उनके आधार कार्ड से पता, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ सरकार के पास दर्ज है। उनको बाकायदा रिकॉल किया जाए और उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विद्यमान कितनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। केंद्र और गैर सरकारी संगठन, इसी मसौदे में आगे कहा गया है, केंद्र और गैर सरकारी संगठन गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम आदि का वितरण करेंगे। बहुत अच्छी पहल है, प्रशंसनीय एवं सराहनीय। लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों का जो साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में योगी जी विवाहित तो है नहीं, तो जरा उसके बारे में विचार विमर्श कर लें कि गर्भ निरोधक गोलियां किनको दी जाए, इसके परिणाम कैसे होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और राज्य भर में गर्भधारण, प्रसव, जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण किया जाए। अब राज्य भर में जिसने भी गर्भधारण किया उसको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आने वाले समय में गर्भ धारण करते ही सर्वप्रथम आप पंजीकरण कराइए, उसके बाद ऊपर वाला ना करे कि कोई किसी भी मां बहन को इस प्रकार की हानि हो कि उसका मिसकैरेज हो जाए, तो वो भी आपको सूचना दर्ज कराना अनिवार्य होगा। प्रसव अगर आपका होता है तो वो भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हां डिलीवरी हो गई। बच्चा जीवित अवस्था में पैदा हुआ या मृत, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तो ये मसौदा आपने अच्छा तैयार किया, लेकिन इसमें कई विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को पारदर्शी कीजिए। अच्छा प्रयास है, एक पहल आपकी अच्छी है। बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए विनाशकारी है और आपकी पहल यदि पारदर्शी होगी, जो सबके लिए हो, विधेयक ऐसा होना चाहिए, विधेयक का ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हो, ना कि आपने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वालों को वंचित किया जाएगा और लोक सेवकों को से वंचित किया जाएगा। तो विधायकों को भी वंचित कीजिए, सांसदों को भी वंचित कीजिए, विधान परिषद सदस्यों को भी वंचित कीजिए और राज्यसभा सदस्यों को भी वंचित कीजिए। ग्राम प्रधानों को भी वंचित कीजिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्षों को भी वंचित कीजिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं।
उनको भी चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाना चाहिए यदि पारदर्शी कानून लाया जाता है। आप सब लोग एक बार विचार कीजिएगा और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। मैं पंकज चटर्जी आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि ढाका न्यूज इंडिया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यही ढाका न्यूज इंडिया चैनल की ताकत होगी। आपका प्यार आशीर्वाद सदैव बरकरार रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।